अस्सलाम वालेकुम। चौथी जमात का उर्दू है, इसका सबक हम पढ़ रहे थे मिट्टी का तेल। तो इस कुछ सबक हमने पिछले क्लास में पिछली जमा जो पीरियड हुआ था उसमें हमने कुछ यहाँ तक पढ़ा था कि भाई मिट्टी का तेल है ना। तो इसको सबसे पहले जो इसका जो साफ तेल निकलता है उसका इस्तेमाल जहाज़ों के अंदर, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल की सूरत में किया जाता है। उसके बाद जो तेल निकलता है उसका वो मिट्टी का तेल उसको कहते हैं। उसके बाद जो मवाद निकलता है उसको कहते हैं ग्रीस कहते हैं। उसके बाद को जो निकलता है उसको कहते हैं क्या, तारकोल कहते हैं। और तारकोल का इस्तेमाल कहाँ होता है? सड़कों पे होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज हम देखते हैं, यूं तो मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। क्या यूं तो वैसे मेरी कोई भी सूरत हो, चाहे मैं साफ हूँ, चाहे मैं गाढ़ा हूँ, चाहे मैं मैला कचैला हूँ, लेकिन किसी भी सूरत में मेरा कोई भी वजूद जो है वो बेकार नहीं जाता। लैंप और लालटेन से जलकर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ। मैं लैंप के अंदर भी और लालटेन के अंदर भी जब मुझे डाला जाता है तो रात का अंधेरा जो है उसको दूर करके उस घर के अंदर मैं रोशनी लाता हूँ। स्टोव भी मेरे दम से चलता है। स्टोव जो है जिसके ऊपर खाना पकाया जाता है ये भी मेरे ही दम से चलता है। इसके अंदर भी मुझे ही जलाया जाता है। मेरे बच्चे खुच्चे मैल से मोमबत्तियां बनाई जाती हैं। अब मेरा जो मैल कचैल जो बच जाता है उससे क्या बनाई जाती हैं? मोमबत्तियां। उन्हें बेशुमार फायदों की वजह से मुझे सियाल सोना भी कहा जाता है कि इन्हीं बेशुमार फायदों की वजह से मुझे क्या कहा जाता है? सियाल सोना। सियाल सोना, सियाल कहते हैं बहता हुआ। सियाल कहते हैं बहता हुआ। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लिक्विड है। जो चीज़ जमीन के ऊपर छोड़ने से वो बह जाए उसको कहते हैं लिक्विड। सियाल सोना कहते हैं। वरना सोना जो होता है वो उसको जहाँ छोड़ो तो वहीं पे रहता है, लेकिन ये सियाल सोना है। ये इसके इतने फ़ायदे हैं, हर सूरत में इसकी हर जो वजूद है उसका इस्तेमाल कहीं न कहीं किया जाता है।